अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। वो है इनकम पे लगने वाला टैक्स कभी कभी इंक्रीज कर दिया जाता है, कभी डिक्रीज कर दिया जाता है और उससे जो भी प्रभाव पड़ता है नेट इनकम पे वो आपसे पूछा जाता है। तो इस तरीके के प्रश्नों को बनाने के लिए अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तो चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएंगी, लेकिन वो बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो कि अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए और उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन को खोजिए। एग्जाम में अगर आपको मिले तो फट से सबसे पहले उसे ही बनाइए। तो आपका स्वागत है आज के इस लेसन में। तो एग्जैक्ट वे में आपका स्वागत है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि मैं अभी पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। पहले आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर मैं कहूं ए की इनकम 100 रुपए है और उस पे टैक्स ए को भरना पड़ता है अपनी इनकम पे 20 रुपए, तो उसे नेट इनकम, उसकी नेट इनकम कितनी होगी, यानी कि शुद्ध आय कितनी होगी। तो 100 रुपया इनकम है, टैक्स उस पर 20 रुपया लग रहा है, तो नेट इनकम कितनी होती है। नेट इनकम मतलब होता है जितनी भी आपकी इनकम बचती है, सारे तरीके के टैक्स और जो भी आपको मतलब चार्जेस देना पड़ता है, वो सारे चार्जेस को कटा करके जितना पैसा आपके हाथ में बचता है उसे नेट इनकम कहा जाता है। तो 100 रुपया इनकम है, 20 रुपया टैक्स लग रहा है, तो कितना रुपया बचेगा, 80 रुपया बचेगा। अब अगर मैं कहूं कि ए की इनकम 1 साल बाद भी 100 रुपया रहती है, पर अगले साल उसकी टैक्स जो है बढ़ करके 25 रुपया उसे टैक्स देना पड़ता है। 25 रुपए की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगले साल ए की नेट इनकम कितनी हो जाएगी। तो 100 रुपया इनकम है, 25 रुपया टैक्स लग रहा है, तो कितना रुपया हो जाएगा। तो ये 75 रुपया हो गया। नेट इनकम जो ए को मिलने वाला है वो 75 रुपीज है। अब आप मुझे एक बात बताओ, टैक्स में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो 5 रुपया आप देख रहे हो कि टैक्स बढ़ा है। अब थोड़ा नेट इनकम की तरफ चले जाओ, तो नेट इनकम कितना रुपया बढ़ा है। तो नेट इनकम आपका बढ़ा है या घटा है। तो आप बोलोगे कि घटा है। कितने रुपए घटा है, तो 5 रुपए घटा है। अब एक चीज गौर करो, यहाँ पे आपको कुछ अलग चीज दिख रहा है या नहीं। इनकम दोनों जगह कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट इनकम पे, फिक्स्ड आय पे अगर टैक्स जो है बढ़ा दिया जाता है, जितने अमाउंट से टैक्स बढ़ रहा होता है उतने ही अमाउंट से नेट इनकम घट रहा है। मतलब अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। मतलब अगर इनकम फिक्स्ड रहे तो जितने अमाउंट से टैक्स में बढ़ोतरी या घट रहा होगा, जितने अमाउंट से टैक्स चेंज हो रहा होगा उतने ही अमाउंट से नेट इनकम भी चेंज हो रहा होगा। अब एक और अलग तरीके से टैक्स ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे 20 रुपए की जगह 15 रुपए टैक्स लग रहा होगा, 20 नहीं 15 रुपए टैक्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे अब आपका नेट इनकम कितना हो जाएगा, 80 से बदल करके यहाँ पे आपका नेट इनकम हो जाएगा 85 रुपीज। और यहाँ पे इस टैक्स को 25 रुपए ही रहने देते हैं, या फिर आप बदलना चाहो तो बदल भी लो। इस एग्जाम्पल में देखो कि यहाँ पे अगर मान लो 25 का 25 ही रहता है, फाइनल जो टैक्स लग रहा है वो 25 रुपया ही लगता है, तो जो आपको नेट इनकम है वो कितनी रहेगी, 75 ही रहेगी। तो अब आप मुझे बताओ कि आपका टैक्स में चेंज कितना दिख रहा है। तो टैक्स में आपको चेंज दिख रहा है कितने का, तो 10 रुपए का, यानी कि 10 रुपया बढ़ रहा है टैक्स में। तो आप ये चेक करके बताओ कि नेट इनकम कितना अमाउंट से बढ़ रहा है। तो 85 और 75 में कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर है, यानी कि 10 रुपया का आपको यहाँ पे चेंज दिख रहा है। तो यहाँ पे भी अमाउंट सेम है और यहाँ पे भी अमाउंट सेम है। तो जितने अमाउंट से टैक्स बढ़ रहा है उतने ही अमाउंट से नेट इनकम आपका घट रहा है। 10 रुपये में यहाँ पे चेंज आपको नजर आ रहा है और 10 रुपया यहाँ पे भी आपको चेंज नजर आ रहा है। तो यही आपका एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना होगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अमाउंट की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पे अमाउंट की रकम की बात की जा रही है। यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज की बात नहीं की जा रही है। यानी कि 20 रुपया पहले टैक्स था, अब 25 रुपये टैक्स हो गया, तो कितने रुपए का चेंज आपको दिख रहा है, तो 5 रुपए का चेंज दिख रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन टैक्स कितना होगा, तो पहले ये जो 5 रुपए का चेंज हो रहा है वो किसके तुलना में हो रहा है, तो इनिशियल अमाउंट, इनिशियल टैक्स के रेस्पेक्ट में। तो इनिशियल टैक्स आपका कितना है, 20 रुपया। तो इसको अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा, तो ये आपका निकल करके आएगा। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम परसेंटेज चेंज जो है, परसेंटेज चेंज इन टैक्स जो है वो आपका क्या इक्वल होता है
या नहीं होता है परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम। तो यहाँ पे देखो ये कितना इसका आंसर आ जाएगा, तो 20 पंचे 100, ये हो गया 50 25% आपका ये इधर आया। अब नेट इनकम में आपको कितना चेंज दिख रहा है, तो 5 रुपए का चेंज दिख रहा है। किसके तुलना पे चेंज दिख रहा है, तो 80 में, 80 के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, चीजें आपको इस तरीके से देगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको कन्वर्जन में बता चुका हूं, तो वो आप फिर से एक बार पीछे रिकॉल कर लेना। तो इसकी वैल्यू आपको हो जाएगी 6 होल 1/4% होती है, नहीं तो आप 500/8 करके भी ये निकाल सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओ क्या परसेंटेज चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम है? तो ये आपका 25% लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 6 होल 1/4% है, तो ये इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स इक्वल होगा किसके, तो अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम, लेकिन परसेंटेज चेंज नहीं होगा। यानी कि परसेंटेज चेंज इन टैक्स बराबर नहीं होगा परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम, बस इतना इक्वल होगा। इसे आप याद रखिए और इस बात को समझिए। तो अब इस क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं और समझते हैं इसे कैसे बनाना है। कह रहा है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 25%, यदि आयकर में 25% परिवर्तन होता है तो शुद्ध आय में यानी कि नेट इनकम डिक्रीज हो जाता है 6 होल 1/4%। तो फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो आपको आयकर की दर ज्ञात करना है। तो मैं आपको क्या बताया हूं इस चीज को याद रखने के लिए कि अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स जो होता है बराबर होता है अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। पहले आपको क्या कह रहा है, टैक्स बढ़ता है कितने प्रतिशत से, 25% से। तो मान लो टैक्स अगर ये है, टैक्स को अगर हमें पता नहीं है तो हम टैक्स मान लेते हैं, यहाँ पे टैक्स लिख देते हैं। तो इस टैक्स का 25% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 25/100 निकालेंगे। इक्वल कहता है किसके होता है, तो अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। तो नेट इनकम में आपको क्या बोल रहा है, नेट इनकम डिक्रीज हो जाता है कितने से, तो 6 होल 1/4% से। तो नेट इनकम मान लो नेट इनकम ये है, ठीक है, तो ये डिक्रीज कितना होता है, तो 6 होल 1/4%। तो 6 होल 1/4% ऑफ नेट इनकम ये निकालना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, टैक्स इंटू 1/4 हो जाएगा, 25/100 कितना होता है, तो 1/4 हो जाएगा। और ये आपका नेट इनकम 6 होल 1/4 को आप परसेंटेज में बदलते हो तो क्या होता है इसका आंसर, तो 1/16 होता है। आपको याद रखने के लिए मैं बता चुका हूं। तो नेट इनकम इंटू 1/16। तो अब अगर हम लोग ये कर दें टैक्स बटा नेट इनकम इधर ले आए तो ये क्या होगा, तो ये पहले तो आप काट दो, 4 चौका 16 होता है, तो ये आपका आ गया 1/4। तो टैक्स आपका कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया। नेट इनकम आपका कितना यूनिट हो गया, 4 यूनिट हो गया। टैक्स न्यूमरेटर में है, आप न्यूमरेटर में इस तरीके से ले लो, और नेट इनकम डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का पार्ट आप इसे यूनिट मान लो। अगर आप मेरे से और को वाला ट्रिक जानते हो तो आप इस तरीके से भी, अगर आपके मन में मानने का मन ना करे कि क्यों टैक्स को न्यूमरेटर वाला हिस्सा माने और नेट इनकम को चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट माने, तो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो कि टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4 और नेट इनकम हम उधर ले जाएंगे तो इनटू नेट इनकम हो जाएगा। तो इसे क्या बोला जाता है, 1/4 ऑफ नेट इनकम, नेट इनकम का 1/4 हिस्सा। तो इसे किस तरीके से पढ़ा जा सकता है कि टैक्स जो है आपका 1/4 है किससे, तो नेट इनकम से। किससे, तो नेट इनकम से। तो किससे बात किया जाता है, तो से किस कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में, और किससे, तो नेट इनकम से। तो ये 4 क्या बता रहा है, किससे, तो किससे का मतलब से नेट इनकम की बात की जा रही है, नेट इनकम से कंपैरिजन की जा रही है। तो से वाला पार्ट डिनोमिनेटर में होता है, तो ये 4 आपको क्या बता रहा है, नेट इनकम बता रहा है। और ये किससे तुलना करके क्या निकाला जा रहा है, तो ये को दर्शाता है। तो किस की बात की जा रही है, तो टैक्स की बात की जा रही है, तो ये आपका टैक्स दिखाएगा। वही मैं आपको बोला हूं कि टैक्स आपको इस तरीके से भी निकल गया कि टैक्स 1 है, तो ये आपको टैक्स न्यूमरेटर वाला हिस्सा 1 है। डिनोमिनेटर में क्या है, नेट इनकम 4 है, तो यहाँ इस तरीके से भी आपको 4 आया। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, चीजों को आप शुरू से समझोगे तो आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये आपको पूरे तरीके से मैं कॉन्सेप्ट की एक एक छोटी छोटी बातों से आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ कि किसी को समझने में दिक्कत ना हो। नहीं तो आप शॉर्ट हैंड में आप यही समझना कि टैक्स और नेट इनकम का हमने रेशियो लिया है और राइट साइड में हमें 1/4 आया, तो न्यूमरेटर
वाला जो पार्ट है वो न्यूमरेटर वाले राइट हैंड साइड के इक्वल होगा और इधर वाला राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे टैक्स कितना है, 1 होगा और नेट इनकम 4 होगा। अब आप मुझे बताओ कि इनकम माइनस टैक्स क्या होता है। तो आपका नेट इनकम होता है। क्या होता है, नेट इनकम। तो इनकम में से अगर हम लोग टैक्स घटा लेते हैं तो नेट इनकम निकलता है। तो यहाँ पे आपको टैक्स कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। नेट इनकम कितना दिया हुआ है, आपको 4 दिया हुआ है। तो ये इनकम आपका कितना निकल करके आ जाएगा, तो इनकम आपका निकल करके आ जाएगा, टैक्स ये उधर चला जाता है। तो ये आपका कहने का मतलब ये आपका इनकम कितना निकला, तो ये आपका 5 हो गया। 5 में से हम 1 घटाते हैं तो आपका नेट इनकम 4 निकल करके आ गया। तो टैक्स का रेट कितना होगा, तो टैक्स का रेट आप निकालते हो किससे, तो टैक्स कितने अमाउंट से बढ़ रहा है, तो 1 से बढ़ रहा है। तो किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो इनकम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है। तो इनकम कितना है आपका 5 है, तो 5 हमने किया। और रेट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज चेंज मतलब। तो ये 1/5 का कितना वैल्यू होता है, तो 20% होता है। यानी कि ये 20% से आपका बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है टैक्स। तो एक बार याद रखिए कि जिस मात्रा से टैक्स में आपके चेंज दिखेगा उतनी ही मात्रा में आपको नेट इनकम में भी चेंज दिखेगा, परिवर्तन दिखेगा। फिर इसी तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है आपका इनकम टैक्स बढ़ जाता है 19% से, तो नेट इनकम रिड्यूस हो जाता है 6% से। शुद्ध आय 6% में कमी हो जाती है शुद्ध आय में, यदि आयकर 19% से वृद्धि होता है तो आपको आयकर का दर ज्ञात करना है, यानी कि आपको रेट ऑफ इनकम टैक्स पता करना है। तो अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स बराबर होता है किसके, तो अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। मात्रा परिवर्तन आयकर की बराबर होता है मात्रा परिवर्तन शुद्ध आय में। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स के बारे में आपको कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया है, तो हमें भी एग्जैक्ट फिगर लाना ही नहीं है। एग्जैक्ट फिगर से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें रेट निकालना है। तो एग्जैक्ट टैक्स क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं कि एग्जैक्ट टैक्स क्या है। तो यहाँ पे हमने टैक्स को टैक्स ही मान लिया। अब टैक्स में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है, तो 19% की। तो 19% हम इसे निकालेंगे, तो 19/100 होता है, इज इक्वल टू क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। तो नेट इनकम में कितने का चेंज हो रहा है, तो नेट इनकम पहले नेट इनकम में चेंज हो रहा है, तो नेट इनकम हम लिख देते हैं कि नेट इनकम है ये, और उसमें कितने का चेंज हो रहा है, तो आपको 6% घट रहा है। तो आपको बस घटना बढ़ना नहीं है, मुझे अमाउंट से मतलब है, तो उसका साइन से मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेट इनकम का 6% निकालेंगे, तो 6/100 इस तरीके से लिखा जाएगा। 100 से 100 तो आपका कट गया। फिर अब ये क्या आ गया, टैक्स बटा नेट इनकम आ गया। तो नेट इनकम आपका इधर आ गया और ये आपका 6/19 आ गया। टैक्स आपका कितना दिख रहा है, 6, नेट इनकम आपका कितना दिख रहा है, 19। तो आपका टैक्स 6 रुपया है और नेट इनकम 19 रुपया है। तो आपका इनकम कितना होगा, तो नेट इनकम में अगर आप टैक्स जोड़ देते हो तो वो आपका इनकम दे देगा। तो इसमें आप 19 में 6 जोड़ दो तो ये आपको क्या दे देगा, इनकम दे देगा। तो 19 में 6 जोड़ते हो तो आपको क्या निकल करके आ गया, तो 25 रुपया निकल करके आ गया, या फिर आप इसे 25 यूनिट भी कह सकते हैं, जो आपको मानने का मन। टैक्स रेट आपका क्या होगा, तो टैक्स रेट आपका टैक्स कितना हो रहा है, तो 6 रुपये का टैक्स लग रहा है। टैक्स चेंज आपको 6 रुपया दिख रहा है, और ये चेंज किस में दिख रहा है, तो आपका जो इनिशियल अमाउंट था, इनकम था उसमें, तो 25 रुपया आपका इनकम था इनिशियल। तो उसमें हम मतलब परसेंटेज में रेट निकालना है, तो परसेंटेज में चेंज करना होगा हमें। तो 6/25 × 100 कितना होता है, 25 चौके 100, 6 चौक 24, तो 24% का आपको चेंज दिख रहा है। एक बार और इसी तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं। इनकम टैक्स कितने से बढ़ रहा है, तो 17% से। तो टैक्स इंटू 17% का 17/100, और ये इक्वल टू क्या हो गया आपके, तो अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। तो नेट इनकम कितने प्रतिशत से रिड्यूस हो रहा है, तो 3% से। तो नेट इनकम हम लोग यहाँ पे लिख दिए कितने प्रतिशत से रिड्यूस हो रहा है, तो 3/100। तो ये 100 तो 100 आपका कट ही जाता है, तो परसेंटेज भी हम यहाँ पे लिख देते और परसेंटेज टू परसेंटेज हम काट देते तो एक ही बात होता। तो ये आपका टैक्स बाई नेट इनकम क्या आ गया, तो टैक्स बाई नेट इनकम आ गया 3/17, यानी कि टैक्स आपका कितना हो गया, तो टैक्स 3 रुपया हो गया और नेट इनकम आपका 17 रुपया हो गया। तो इनकम आपका कितना रुपया हुआ, तो 17 रुपया में आप 3 रुपया जोड़ दोगे तो वो हुआ, तो इनकम आपका कितना निकल करके आ गया, इनकम आपका निकल करके आ गया 20 रुपया। तो 20 रुपया अगर इनकम है तो टैक्स रेट क्या होगा, तो टैक्स का रेट आपका होगा, टैक्स है वो बटे टोटल इनकम कितनी थी पहले, तो 20 रुपये,
तो ये 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका क्या निकला, 20 पंचे 100 5 15, ये 15% का आपको चेंज आया रेट का। आपको ये रेट पता चल गया टैक्स का। तो ये आप इस तरीके से आसानी से बना सकते थे। पर अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होता, अमाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम, तो ये क्वेश्चन शायद आप बना ही नहीं पाते, या फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होता और शायद नहीं ही बना पाते। इस कॉन्सेप्ट के बिना ये नहीं बनता। तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं, जिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से चीजें आसान हो सकता है। इसका ना तो कोई तरीका है, ना कुछ और आप इसमें कुछ ट्रिक खोजोगे। या तो ये सवाल आपको आएगा या तो नहीं आएगा। आएगा तो तभी आएगा जब ये आप कॉन्सेप्ट समझते। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जिन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ना केवल परसेंटेज चैप्टर में होने जा रहा है। आपको इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आपको बहुत सारे चैप्टर में होने वाला है। प्रॉफिट लॉस में होने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होने वाला है, डिस्काउंट में होने वाला है, और भी बहुत जगह आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मदद मिल सकता है। तो इसी तरीके से चीजों को आसान बनाएंगे हम। इस कॉन्सेप्ट के बाद यकीनन आपको अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप एग्जाम में खोजोगे। तो इसी तरीके से हर छोटी छोटी चीज को जानेंगे। तो अगले लेसन में हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के इस लेसन में, अभी के इस लेसन में यहीं पे इसे छोड़ते हैं, ताकि आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच।